हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारा अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल एयर क्लासेज पे। तो दोस्तों, आज की क्लास में बिहार पुलिस भर्ती 2025 के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को देखेंगे। इससे पहले 1 से लेकर 10 तक का आप लोग देख चुके हैं। अगर प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं 1 से लेकर 10 तक का, तो जाकर देख लीजिएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। और याद रखिएगा, प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 25 प्रश्न उठाएं, जो कि अति ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, ठीक है, जो कि बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए अति ही महत्वपूर्ण साबित होगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले क्लास पर नए हैं तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा और क्लास को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बाबू, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या करा जाए। फर्स्ट क्वेश्चन कराए कि पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने कब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। इस प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो याद रखिएगा बाबू, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो भी ए बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। जो भी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और पूछा है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पर बम कौन कौन फेंका था। तो हमेशा रखना भगत सिंह एक ठो थे, एक ठो बटुकेश्वर दत्त थे। याद रखना कब फेंका था, तो हमेशा रखना 8 अप्रैल 1929 को, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते बाबू। अगला प्रश्न क्या करा है, सब लोग अगले प्रश्न को जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा। जो प्रार्थना समाज की स्थापना किनकी सहयोग से की गई थी। तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो प्रार्थना समाज की स्थापना किनके सहयोग से की गई थी, तो सभी लोग को बताना है बाबू इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो याद रखिएगा बाबू, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रार्थना समाज की पूछा जाए एग्जाम में कि स्थापना कब हुआ था, तो हमेशा रखना 1867 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था, दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा बाबू, किसी मुगल शासक ने के शासनकाल में संगीत पर पाबंदी लगा दी गई थी। किस मुगल शासक के शासनकाल में संगीत पर पाबंदी लगा दी गई थी। तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। याद रखें औरंगजेब के समय, ठीक है। औरंगजेब के समय हो जाएगा। औरंगजेब के समय बाबू याद रखना है संगीत पर पाबंदी लगा दी गई थी बाबू, ठीक है। याद रखिएगा, ठीक है। और एग्जाम में पूछा जाए औरंगजेब का शासनकाल क्या था, तो हमेशा देखना 1658 से 1707 ईस्वी तक ये शासन किया था बाबू, ठीक है। याद रखना 1658 से 1707 ईस्वी तक शासन किया था बाबू, याद रखना। चलिए अगले प्रश्न के जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा। जो लाल किला स्थित, ध्यान दीजिएगा प्रश्न पर, लाल किला स्थित हीरा महल को किसके द्वारा बनवाया गया था। तो बताइएगा लाल किला स्थित हीरा महल को किसके द्वारा बनवाया गया था। तो सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो याद रखना बाबू, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। बहादुर शाह जफर के द्वारा, ठीक है। बहादुर शाह जफर के द्वारा लाल किला के स्थित है, यानी कि हीरा महल बाबू, ठीक है। लाल किला स्थित हीरा महल किसके द्वारा बनाया गया था, तो हमेशा रखना बहादुर शाह जफर के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। पूछा जाए बहादुर शाह जफर का कार्यकाल क्या था, तो हमेशा रखना 1837 से बाबू, याद रखिएगा 1837 से 1857 तक, 1837 से 1857 तक इसका कार्यकाल है बाबू, ठीक है। याद रखना। चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा। जो अगला प्रश्न करा है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान लड़ा गया था। तो बताइएगा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान लड़ा गया था। तो सभी बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। याद रखना है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। वारेन हेस्टिंग के समय, ठीक है। वारेन हेस्टिंग के समय द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था बाबू, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ये बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर बाबू, ठीक है। द्वितीय आंग्ल मैसूर कब से कब तक लड़ा गया था, तो हमेशा रखना 1780 से, याद रखना बाबू 1780 से 1784 तक, ठीक है। 1780 से 1784 तक ये युद्ध लड़ा गया था बाबू, ठीक है। याद रखना। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, सब लोग अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है। जो मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ की गई थी, तो बताइएगा मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो याद रखना इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाबू, याद रखना ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ढाका में किया गया था। हमेशा रखना मुस्लिम लीग की स्थापना किस कब कहाँ किया गया था, तो हमेशा रखना ढाका में किया गया था। ढाका कहाँ पड़ता है, तो याद रखना बांग्लादेश में पड़ता है बाबू, ठीक है। बांग्लादेश में पड़ता है, याद रखना है बांग्लादेश में ढाका पड़ता है, ठीक है। बांग्लादेश में ढाका पड़ता है, याद रखिएगा। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब किया गया था, बताइएगा मुस्लिम लीग की स्थापना कब किया गया था, तो याद रखना बाबू यानी कि 1906 ईस्वी में, ठीक है। 1906 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। किसके द्वारा, बताइएगा किसके द्वारा इसका स्थापना किया गया था, याद रखना बाबू
आगा खान एवं सलीम खान के द्वारा, ठीक है, आगा खान याद रखना और सलीम खान के द्वारा, आगा खान याद रखिएगा, आगा खान और सलीम खान के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा, आगा खान और सलीम खान के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था, ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था। चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है जो अगला प्रश्न कह रहा बाबू, किसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहकर संबोधित किया था? तो बताइएगा किसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहकर संबोधित किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो सभी लोग को बताना है बाबू, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो याद रखना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डीजे राइली हो जाएगा, ठीक है, डीजे राइली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पूछा जाएगा 1857 का विद्रोह कब हुआ था? तो याद आप लोगों को तो पता ही है, 1857 दिया हुआ है, 1857 ईस्वी में हुआ था बाबू, ठीक है, याद रखना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न क्या कर रहा है सब लोग, अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है अगला प्रश्न कर रहा है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो बताइएगा निम्न में से कौन सा विकल्प है जो सही सुमेलित नहीं है? तो इधर देख लीजिए विद्रोह दिया हुआ, इधर नेतृत्वकर्ता का नाम है, ठीक है। बताइएगा अहोम विद्रोह क्या गोमधर कुंवर जी के द्वारा किया गया था? बताइएगा अहोम विद्रोह गोमधर कुंवर जी के द्वारा किया गया था। तो याद रखना बाबू ये सही बात है बाबू, ठीक है, गोमधर कुंवर जी के ही द्वारा अहोम विद्रोह किया गया था बाबू, ठीक है। अगर बात किया जाए खासी विद्रोह किसके द्वारा किया गया था? तो हमेशा रखना तीरथ सिंह जी के द्वारा खासी विद्रोह किया गया था बाबू, ठीक है। नील विद्रोह भी किसके द्वारा? दिगंबर के द्वारा नील विद्रोह किया गया था। ताना विद्रोह किसके द्वारा किया गया था? मुसलियार के द्वारा किया गया था? जी नहीं, अली मुसलियार के द्वारा ताना भगत विद्रोह नहीं किया गया था बाबू, ठीक है। इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा बताइएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा सभी लोग, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बाबू, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो भी हम ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर डी जो भी लगा रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अली मुसियार के द्वारा किसके कौन सा विद्रोह का नेतृत्व किया गया था? तो हमेशा रखना मोपला विद्रोह का बाबू, ठीक है, मोपला विद्रोह का नेतृत्व इसने किया था, ठीक है, मोपला विद्रोह का नेतृत्व इसने किया था बाबू, ठीक है, याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न क्या कर रहा है सब लोग, अगले प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है बाबू कि हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ से किस प्रकार के घरों का अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो बताइएगा हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ से किस प्रकार के घरों का अवशेष प्राप्त हुए? तो सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो सभी लोग को बताना इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो याद रखिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाबू, याद रखना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, वर्गाकार एवं आयताकार, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। और पूछा जाए कि मेहरगढ़ का खोज कब किया गया था? तो बताइएगा मेहरगढ़ का खोज कब किया गया था? तो हमेशा रखना 1974 ईस्वी में मेहरगढ़ का खोज किया गया था बाबू, ठीक है। अगर बात किया जाए हड़प्पा शहर का खोज कब किया गया था? तो याद रखना 1921 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता का खोज किया गया था किसके द्वारा? तो याद रखना बाबू दयाराम साहनी के द्वारा, ठीक है, दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का खोज किया गया था। याद रखिए जितना भी बताते हैं पॉइंट इतना याद रखिएगा, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का खोज किया गया था, ठीक है। अगर बात किया जाए कि मोहनजोदड़ो का खोज कब किसने किया था? मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था बताइएगा, मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था बताइएगा सभी लोग, मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? तो याद रखना आर.डी. बनर्जी बाबू, आर.डी. बनर्जी जी द्वारा मोहनजोदड़ो का खोज किया गया था। कब किया था? तो याद रखना है मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ था? तो याद रखना 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो का खोज किया गया था, ठीक है। ये सब जितना भी पॉइंट बताते हैं उससे नोट पॉइंट कीजिएगा जरूर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो अगला प्रश्न करा वैदिक सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा गलत है? बताइएगा वैदिक सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन गलत है? तो सभी बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। याद रखिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही गलत है बाबू, ठीक है। ब्राह्मण की उत्पत्ति पुरुषों के कानों से हुई है, गलत बात है बाबू, ठीक है, ब्राह्मण की उत्पत्ति पुरुषों के कानों से नहीं हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ये बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो अगला प्रश्न करा बाबू कि अशोक ने अपने क्षेत्रों में सामाजिक समस्याओं को हल करने हेतु किससे नियुक्त किया था? बताइएगा अशोक ने अपने क्षेत्रों में सामाजिक समस्याओं को हल करने हेतु किससे नियुक्त किया था? तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा ऐसे प्रश्नों को और इग्नोर नहीं करना है क्लास को, ठीक है। और जो भी सेशन को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर नहीं किया अभी तक शेयर कर दीजिए बाबू, ठीक है। और बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? जो याद रखना इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा धम्म महामात्र हो जाएगा, ठीक है, धम्म महामात्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा सेंगोल भारत के किस प्राचीन साम्राज्य से जुड़ा है? तो बताइएगा हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा सेंगोल भारत के किस प्राचीन साम्राज्य से जुड़ा है? तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? जो
बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो, याद रखना बाबू चोल वंश से, ठीक है, हमेशा रखना चोल वंश से हो जाएगा, ऑप्शन और बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन और बी बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो, अगला प्रश्न करा बाबू ऑपरेशन पोलो के द्वारा किस राज्य का विलय किया जा गया था, तो बताइएगा ऑपरेशन पोलो के द्वारा किस राज्य का विलय किया गया था। तो सभी लोग बताना है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो, सभी लोग को बताना है बाबू इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो, याद रखना ऑपरेशन पोलो के द्वारा हमेशा रखना हैदराबाद को क्या किया गया था विलय किया गया था बाबू, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन पोलो कब आया था, तो याद रखना 1948 में बाबू, ठीक है, 1948 ईस्वी में आया था, याद रखिएगा। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो, अगला प्रश्न करा बाबू कि स्वाली का युद्ध अंग्रेजों एवं किसके मध्य हुई थी, बताइएगा स्वाली का युद्ध अंग्रेजों एवं किसके मध्य हुई थी। तो सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बताइएगा स्वाली का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, बताइएगा सभी लोग। याद रखना बाबू इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाबू, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी पुर्तगाली के बीच हुआ था, ठीक है। स्वाली का युद्ध अंग्रेजों एवं किसके मध्य हुआ था, तो हमेशा रखना पुर्तगाली के बीच हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि स्वाली का युद्ध कब हुआ था, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है बाबू कि स्वाली का युद्ध कब हुआ था, तो हमेशा रखना 1612 ईस्वी में स्वाली का युद्ध हुआ था, ठीक है। 1612 ईस्वी में इस स्वाली का युद्ध हुआ था बाबू, ठीक है, याद रखिएगा किसके किस बीच, अंग्रेजों एवं पुर्तगाली के बीच हुआ था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा सब लोग, अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न करा जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रभाव के रूप में निम्न में से कौन सी घटना घटित हुई थी, तो बताइएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रभाव के रूप में निम्न में से कौन सी घटना घटित हुई थी। सभी बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा जो, ऑप्शन ए है मिल मालिकों एवं मजदूरों के बीच भूख हड़ताल, सही बात है कि गलत बात है, गलत बात है बाबू, ठीक है। अगला है हंटर आयोग का गठन, जी हाँ हंटर आयोग का गठन हुआ था, ठीक है। अगला देख लेते हैं कांग्रेस द्वारा चरखा एवं खादी को अधिक प्राथमिकता देना, ये भी गलत बाबू, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। ये तो बी और सी तथा ये तो ऑप्शन दिया है, ठीक है, गलत है। हंटर पूछा एग्जाम में जलियांवाला हत्याकांड के प्रभाव के रूप में निम्न में से कौन सा घटना घटित हुई थी, तो हमेशा था ना हंटर आयोग की घटना घटित हुई थी बाबू, ठीक है। याद रखिएगा हंटर आयोग की घटना कब घटी गई थी, बताइएगा सभी लोग। पहले यह बता दीजिए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, सभी बताइएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो हमेशा रखना 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है, याद रखना। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करें सब लोग, अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न का राय कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो बताइएगा निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित नहीं है, तो बताइएगा सब लोग। इधर नदी दिया हुआ है, इधर सहायक नदी का नाम दिया हुआ है बाबू, ठीक है। तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो, सभी लोग को बताना है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो, याद रखिए गोदावरी नदी मूसी नदी की सहायक नदियां हैं, बताइएगा गोदावरी नदी मूसी नदी की सहायक नदियां नहीं है, बताइएगा सभी लोग गोदावरी नदी मूसी नदी की सहायक नदियां हैं, तो सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, गलत है बाबू, ठीक है, मूसी नदी का सहायक नदी नहीं है, गोदावरी नदी मूसी नदी का सहायक नदी, गोदावरी ने किसका किस किस नदी का सहायक नदी है, तो हमेशा रखना पेन गंगा बाबू, ठीक है, पेन गंगा का सहायक नदी है बाबू कौन, गोदावरी नदी। और बताया जाता है इंद्रावती नदी, इंद्रावती किसकी सहायक नदी है, तो हमेशा रखना गोदावरी नदी की। और बात किया जाए प्राणहिता नदी या प्राणहिता मंजीरा नदी और पूर्णा तथा वर्धा भी किसका सहायक नदी है, तो याद रखना गोदावरी नदी की। पूर्णा तथा वर्धा भी किसका सहायक नदी है, तो हमेशा रखना गोदावरी नदी के, ठीक है। महानदी मांद की सहायक नदी है जरूर है, कृष्णा नदी मलप्रभा का, कावेरी नदी हेमावती का, सभी सही है, ठीक है। लेकिन गोदावरी नदी मूसी नदी की सहायक नदी नहीं है बाबू, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करें सब लोग, अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सब पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है, तो बताइएगा निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है, तो सभी लोग इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। याद रखिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऋतु परिवर्तन हो जाएगा। ऋतु परिवर्तन बाबू याद रखना पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए सब लोग अगले प्रश्न को जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो, खमसीन निम्नलिखित में से किस देश की स्थानीय पवन है, तो बताइएगा खमसीन निम्नलिखित में से किस देश की स्थानीय पवन है, तो सभी बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। खमसीन किस देश की स्थानीय पवन है, तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो, याद रखिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा मिस्र का, ठीक है, मिस्र का स्थानीय पवन कौन है, तो याद रखना खमसीन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पूछा जाए अर्जेंटीना का
स्थानीय पवन का नाम क्या है? तो याद रखना बाबू जोंडा हो जाएगा। ठीक है, जोंडा, जोंडा याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, अर्जेंटीना का यानी कि स्थानीय पवन का नाम क्या है? तो याद रखना जोंडा हो जाएगा। ठीक है, जोंडा हो जाएगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करें सब लोग, अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करें जो अगला प्रश्न करा है, विश्व वन क्षेत्र में किस एक का फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी लोग को बताना है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमेशा रखना इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, याद रखना शीतोष्ण शंकुधारी वन, शीतोष्ण शंकुधारी वन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करें जो अगला प्रश्न करा बाबू कि कश्मीर घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो बताइएगा कश्मीर घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो सभी लोग को बताना है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो याद रखिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाबू। ठीक है, ये बृहत हिमालय व पीर पंजाल के बीच है। ठीक है, बृहत हिमालय और पीर पंजाल के बीच है, याद रखना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा अगला प्रश्न करा बाबू कि निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही पश्चिम से पूर्व क्रम में पहचानी। बताइएगा क्या करा है, निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही पश्चिम से पूर्व क्रम में पहचानी। तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो सिपकिला दर्रा पहले जान लीजिएगा, सिपकिला दर्रा है, दूसरा है नाथला दर्रा है, बोमडीला दर्रा है और लिपू लेखा दर्रा है। तो ये जान लीजिएगा पहले सिपकिला दर्रा के बारे में। ठीक है, सिपकिला दर्रा के बारे में जान लीजिएगा। सिपकिला दर्रा कहाँ स्थित है? तो हमेशा रखना हिमाचल प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, सिपकिला दर्रा कहाँ स्थित है? तो हमेशा रखना बाबू हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, याद रखना हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रा। नाथुला दर्रा की बात किया जाए, नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? तो बताइएगा सिक्किम में स्थित है। ठीक है, सिक्किम में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा सिक्किम में स्थित कौन है? याद रखना नाथुला दर्रा है। और बात किया जाए बोमडीला दर्रा कहाँ स्थित है? तो याद रखना बोमडीला दर्रा बाबू अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला दर्रा स्थित है। अगर बात किया जाए लिपुलेखा दर्रा कहाँ स्थित है? तो हमेशा रखना लिपुलेखा दर्रा बाबू उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। लेकिन क्या करा, सही पश्चिम से पूर्व क्रम में पहचानिए, सही पश्चिम से पूर्व क्रम में पहचानिए। तो पहले क्या हो जाएगा, सिपकिला दर्रा, सिपकिला दर्रा जो कि पश्चिम में पड़ता है, याद रखना हिमाचल प्रदेश में, सही बात है। तो पहला हो गया, याद लिख लीजिए पहला। ठीक है, अगला है कौन? अगला देखिए, अगला कौन हो जाएगा, लिपू लेखा दर्रा बाबू। ठीक है, लिपू लेखा दर्रा, लिपू लेखा दर्रा कौन है? तो याद रखना चौथा पर है। ठीक है, चौथा पर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए लिपू लेखा दर्रा हो जाएगा। अगला कौन होगा, याद रखिएगा अगला हो जाएगा नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा कहाँ है? क्या रखा सिक्किम में है, कई नंबर पर? 2 नंबर पर हो जाएगा। ठीक है, और क्या कह रहा अंतिमा कौन हो जाएगा, बमडीला दर्रा बच गया। बमडीला दर्रा कहाँ पर थे? याद रखना अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, तो ये 3 नंबर पर हो जाएगा। तो देखिए सही क्रम में क्या करा, पश्चिम से पूर्व क्रम में पहचानिए। तो पश्चिम पहले पश्चिम में कौन है? याद रखना पश्चिम में कौन है? याद रखना हिमाचल सिपकिला दर्रा हो गया, और चौथी फिर उसके बाद लिपुलेखा दर्रा हो जाएगा, फिर कौन हो जाएगा, नाथुला दर्रा हो जाएगा, फिर बोमडीला दर्रा हो जाएगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? याद रखिएगा बाबू इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 4 2 3 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करें? अगला प्रश्न करा बाबू की 10 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किस पृथक करता है? 10 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसे पृथक करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। याद रखिएगा बाबू इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अंडमान को निकोबार से। ठीक है, अंडमान को निकोबार से करता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा अगला प्रश्न करा निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास किया करते हैं? तो बताइए करते थे, तो बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास किया करते थे? सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो याद रखना इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, भूटिया, भूटिया जनजाति बाबू याद रखना है ऋतु प्रवास किया करते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूटिया जनजाति कहाँ स्थित है? तो हमेशा रखना सिक्किम राज्य में बाबू। ठीक है, सिक्किम राज्य में भूटिया सिक्किम राज्य में भूटिया जनजाति स्थित है बाबू। ठीक है, भूटिया जनजाति कहाँ स्थित है? तो याद रखना सिक्किम राज्य में। ठीक है, चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा अगला प्रश्न करा बाबू आम्र वर्षा संबंधित है। बताइएगा आम्र वर्षा किससे संबंधित है? सभी बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका तो नाम से ही पता लग रहा है आम की फसल से। ठीक है, आम्र वर्षा किससे संबंधित है? तो हमेशा रखना आम की फसल से बाबू। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा अगला प्रश्न करा बाबू भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, याद रखना इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाबू, याद रखना उड़द हो जाएगा, ठीक है, उड़द हो जाएगा। जो भी उड़द लगा रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है, जो भी उड़द लगा रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है, उड़द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहे हो, अगला प्रश्न करा बाबू, निम्नलिखित में से कौन सकल घरेलू उत्पाद में शामिल है, तो बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सकल घरेलू उत्पाद में शामिल है, तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो याद रखना बाबू, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, अंतिम वस्तु की बिक्री हो जाएगा, अंतिम वस्तु की बिक्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कर, अगला प्रश्न करा बाबू की पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है, नियम संबंधित है, बताइएगा पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है, नियम संबंधित है, किससे संबंधित है, तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो हमेशा देखना इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाबू, जेबीसे का बाजार नियम से, ठीक है, जेबीसे का बाजार नियम से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न के चलते हैं। अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, खुसरो समिति का संबंध किससे है, बताइएगा खुसरो समिति का संबंध किससे है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो बताइएगा खुसरो समिति का संबंध किससे है, तो सभी लोग को बताना है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो हमेशा रखना खुसरो समिति का संबंध है कृषि शाखा से, ठीक है, कृषि शाखा से बाबू, ठीक है, कृषि शाखा से संबंधित है, याद रखना। और राष्ट्रीय आय से बात किया जाए तो राष्ट्रीय आय से कौन होगा, सभी बताइएगा कमेंट में, राष्ट्रीय आय से कौन होगा, सभी लोग कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। वस्त्र नीति से बताइएगा, सभी लोग बताइएगा वस्त्र नीति से कौन हो जाएगा, सत्यम बाबू, ठीक है, सत्यम हो जाएगा, हमेशा रखना सत्यम हो जाएगा, ठीक है, सत्यम हो जाएगा। अगर बात किया जाए चीनी उद्योग से बात किया जाए तो कौन होगा, तो बताइएगा चीनी उद्योग से कौन हो जाएगा, महाजन समिति बाबू, ठीक है, महाजन समिति हो जाएगा, चीनी उद्योग से महाजन, हमेशा रखना महाजन समिति की हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय आय से आप लोग कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है, राष्ट्रीय आय से आप लोग कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं लोग, अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक में साख नियंत्रण के तरीकों में कौन शामिल है, तो बताइएगा भारतीय रिजर्व बैंक में साख नियंत्रण के तरीकों में कौन शामिल है, तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो याद रखना बाबू, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है, बैंक नीति दर भी हो जाएगा, नैतिक प्रभाव की नीति भी हो जाएगा, खुले बाजार की क्रिया भी हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, अगला प्रश्न करा गरीबी रेखा के निर्धारण से संबंधित लकड़वाला समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रकाशित की थी, तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बाबू, इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा आप लोग, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। याद रखना बाबू, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 1993 में, ठीक है, 1993 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, अधिकार परीक्षा उच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, तो बताइएगा अधिकार परीक्षा उच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, तो सभी बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो याद रखना बाबू, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना न प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से होगा, न अपीलीय क्षेत्राधिकार से, न प्रशासकीय क्षेत्राधिकार से होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कर, अगला प्रश्न करा बाबू, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो बताइएगा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। याद रखिए पहला क्या करा, उपराष्ट्रपति पद से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया, ये सही बात है बापू। उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित प्रावधान कहां से लिया गया, तो हमेशा रखना अमेरिका से लिया गया, ठीक है। ऑप्शन बी क्या करा, उपराष्ट्रपति को मतदान का अधिकार प्राप्त है, जी नहीं है बाबू, ठीक है, उपराष्ट्रपति को मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं होता है, ठीक है, और इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चेक लीजिए उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पद सभापति होते हैं, जी हाँ, और चेक कर लीजिए उपराष्ट्रपति बनने हेतु 35 वर्ष की आयु अनिवार्य है, जी हाँ, उपराष्ट्रपति के बनने के लिए 35 वर्ष होना अनिवार्य है बाबू, ठीक है, उम्र 35 वर्ष होना क्या हो जाएगा, अनिवार्य हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, सब लोग अगले प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत धन का समान वितरण किस अनुच्छेद में बनी थी, तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो याद रखिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, अनुच्छेद 39 के ख में बाबू, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, अगला प्रश्न करा बाबू कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारतीय नागरिकता को कितने तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो याद रखना बाबू, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 5 तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। पहला कौन सा हो जाएगा, जन्म से बाबू, ठीक है, जन्म से प्राप्त कर सकते हैं आप लोग भारतीय नागरिक के रूप में। और दूसरा कौन हो जाएगा, देख लीजिए, लिख देते हैं सबको। दूसरा कौन हो जाएगा, याद रखना वंश परंपरा द्वारा, ठीक है, वंश परंपरा द्वारा
परंपरा द्वारा हो जाएगा। और तीसरा कौन हो जाएगा, तीसरा जान लीजिएगा देशीयकरण द्वारा, ठीक है, देशीयकरण द्वारा हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, ऐसे लिख देते हैं, देशीयकरण द्वारा, देशीयकरण द्वारा हो जाएगा। चौथा कौन हो जाएगा, चौथा जान लीजिए पंजीकरण द्वारा, ठीक है, पंजीकरण द्वारा, ठीक है, पंजीकरण द्वारा हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला हो जाएगा भूमि विस्तार द्वारा, ठीक है, अगला पांचवा कौन हो जाएगा, भूमि विस्तार द्वारा, भूमि विस्तार द्वारा, याद रखना है, भूमि विस्तार द्वारा हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर लोग, अगले प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। संघ एवं राज्य के बीच शक्ति के विभाजन की अवधारणा किस देश के सिद्धांत से लिया गया है, तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बाबू, ये सब बताइएगा, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो याद रखिएगा बाबू, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, कनाडा से हो जाएगा, ठीक है, कनाडा से हो जाएगा, ठीक है, कनाडा से लिया गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कनाडा से कौन कौन से लिया गया, याद रखें संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया, तो याद रखना कनाडा से लिया गया, याद रखना संघीय व्यवस्था कनाडा से लिया गया। और बात किया जाए और कौन सी अवशिष्ट शक्ति, अवशिष्ट, याद रखिएगा अवशिष्ट शक्ति भी कहाँ से लिया गया, तो याद रखना कनाडा से ही लिया गया बाबू, ठीक है। और एक बात किया जाए राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया, तो हमेशा रखना राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया बाबू भी याद रखना है, राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया, तो हमेशा याद रखना है कि यानी कनाडा से लिया गया, ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया याद लिख देते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया। और बात किया जाए सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय का भी कहाँ से लिया गया, तो हमेशा रखना कनाडा के संविधान से लिया गया। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा, जो कि अंतिम प्रश्न है। श्रमिक संघ एवं फौजदारी किस सूची का विषय है, तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो याद रखिए बाबू, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर समवर्ती सूची का हो जाएगा। जो भी समवर्ती सूची लगा रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्लास अंत हो गया बाबू, बताइएगा आप लोग का सेशन एक कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आप लोग कितना सही किए या आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए तब तक के लिए ओके बाय, अब अगले सेट में मिलते हैं।